तारीख 24 फरवरी 2022। ये वो तारीख है जब रशिया ने यूक्रेन पर हमला कर दिया था, ऑब्वियसली फॉर इन्वेजन। और फिर तब जब पूरी दुनिया की नजरें रशिया यूक्रेन वॉर पर थी, दूसरी तरफ फिनलैंड में रशिया के खिलाफ जंग की तैयारी चालू हो गई थी। उन्होंने अपनी मिलिट्री बढ़ा दी। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्टब ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ के पावर को जताना चालू कर दिया था, which was uncalled for and totally out of the blue, and फिनलैंड ने भी यूक्रेन की तरह ही नेटो की ओर अपना हाथ बढ़ा दिया। अब सवाल यहां पर यह आता है कि आखिर बेगानी शादी में अब्दुल्ला क्यों दीवाना हो रहा है? रशिया यूक्रेन मामले में फिनलैंड क्यों कूदना चाहता है और रशिया फिनलैंड की इन हरकतों का जवाब आखिर कैसे देगा? Well, let's find out in our today's video titled Why is Finland preparing for war against Russia? So friends, जंग के वक्त में ना वक्त सबसे कीमती चीज होती है और इसीलिए बिना वक्त जाया करे सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। फिनलैंड आखिर वॉर की क्या-क्या तैयारी कर चुका है? फिनलैंड 4 तरीकों से रशिया के खिलाफ जा चुका है, या यूं कहूं तो ये उनकी सोची समझी तैयारियां थी। नंबर 1, 23 अप्रैल 2022 को फिनलैंड के नेशनल कोएलिशन पार्टी के फॉरेन पॉलिसी एडवाइजर हेनरी वैन हैनन ने एबीसी इंटरव्यू में 2 बातें साफ-साफ कह दी थी। पहली कि फिनलैंड भी अब नेटो मेंबरशिप के लिए सोच रहा है, और दूसरी कि वो एग्रेसिव रशिया की ये हरकतों को और नहीं सहेगा। Now, these are really bold statements और ये कुछ ना कुछ तो इंसिनुएट कर रहा है कि फिनलैंड इज अप टू समथिंग। बट दिस इज नॉट इनफ। लेट्स मूव ऑन टू जंग की तैयारी नंबर 2। फिनलैंड के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अलेक्जेंडर स्टब ने क्लियरली इंटरव्यू में यह कहा था कि फिनलैंड की मिलिट्री नेटो के लिए काफी कंपैटिबल है। We are actually more NATO compatible than most NATO member states. We have over 60 F-18 fighter jets, and we just ordered another 64 F-35s. You know, the only thing that we do not have from NATO is Article 5 and the security guarantee. तैयारी नंबर 3, हर साल मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए सिर्फ 150 लोग ही खुद को रजिस्टर कराते हैं, बट इस साल आफ्टर यूक्रेन इन्वेजन ये नंबर एकदम से बढ़ गया। अकॉर्डिंग टू द डेटाज, इन्वेजन के बस दूसरे ही हफ्ते में 700 प्लस लोगों ने खुद को रजिस्टर करवा लिया था, यानी कि उनकी मिलिट्री को स्ट्रांग बनाने के लिए यहां पर हरकतें हो रही है। तैयारी नंबर 4, फिनलैंड के लोग भी फिनलैंड के साथ लड़ने को तैयार है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम सर्वेस फिनलैंड के 68% लोग नेटो मेंबरशिप के फेवर में है। एंड इफ प्रेसिडेंट एंड गवर्नमेंट इस सर्वे एंड स्कीम को रेकमेंड करेंगे तो वही परसेंटेज 68 से सीधा 77% हो जाएगा। यानी वहां के लोग भी अब चाहते हैं कि फिनलैंड बिना किसी देरी के, बिना किसी से डरे नेटो को सीधा ज्वाइन कर ले। एंड एज वी ऑल नो, किसी भी कंट्री के लिए नेटो को ज्वाइन करना यानी कि रशिया के खिलाफ साफ बगावत। मतलब ये सारे संकेत पूरे वर्ल्ड को कुछ ना कुछ ये कह जरूर रहे हैं कि दाल में कुछ तो काला है। बट फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं कि ये रिलेशंस अचानक से इतने खट्टे क्यों हो गए, क्योंकि रिलेशन हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक्चुअली में ना, अगर आप रशिया और फिनलैंड के इतिहास की ग्रंथ को उठाओगे तो 70s के पहले से ही उनके दोस्ती के चर्चे काफी मशहूर थे। इनफैक्ट रशिया तो तब फिनलैंड की जीडीपी में पूरा 15% कंट्रीब्यूट करता था, एंड दैट इज अ बिग कंट्रीब्यूशन, राइट? क्योंकि उस समय में ऐसा कौन सा देश था जो दूसरे देश के लिए इतना करता था? तो सवाल अब ये आता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ उनके रिश्ते में कि उनके बीच ये खटास आ गई? वेल फ्रेंड्स, इस पूरे जंग के पीछे का कारण है 4 मेजर कंट्रीज और बस 2 शब्द। उन्हीं 2 शब्दों के इन्फ्लुएंस में रशिया और फिनलैंड की तू में हो गई और हाथों में हथियार आ जाए ऐसी नौबत हो गई। शब्द नंबर 1, फिनलैंडाइजेशन। अब फ्रेंड्स, इनकी बात ना 70s में बिगड़नी शुरू हो गई थी जब जर्मनी, यूएसए और स्वीडन जैसी कंट्रीज ने फिनलैंडाइजेशन टर्म को इंट्रोड्यूस किया था। दरअसल इन कंट्रीज का मानना था कि यूएसएसआर ट्रेडिंग पार्टनर बनकर धीरे धीरे करके फिनलैंड की डोमेस्टिक और फॉरेन पॉलिसी की इंडिपेंडेंस छीन रहा है। हालांकि इन शकुनी मामा जैसे वेस्टर्न पॉलिटिशियंस की ये चाल यहां पर नहीं चली, क्योंकि इस चाल पर फिनलैंड और रशिया यहां पर कृष्ण और अर्जुन के जैसे अटल रहे, एंड उन दोनों ने ही अपने इकोनॉमिक रिलेशंस को मेंटेन रखा। बट 1991 में यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद जब रशिया ने मोनोपोली इन फॉरेन ट्रेड अनाउंस कर दिया, तब उसके कई सारे नेबरिंग कंट्रीज के साथ ट्रेड बंद हो गए, जिसका एक रिजल्ट यह भी था कि रशिया के उन कंट्रीज के साथ रिश्ते नाजुक पड़ने लगे जिसमें फिनलैंड भी शामिल था। और नतीजन by 1992 फिनलैंड का बायलैटरल ट्रेड 2 गुना गिर चुका था और उनके ऊपर कंटिन्यूअसली फिनलैंडाइजेशन इस शब्द का इन्फ्लुएंस पड़ने लगा था। और इसीलिए बस यही सब देखकर जनवरी 1995 में फिनलैंड ने यूरोपियन यूनियन को ज्वाइन कर लिया, एंड दे स्टार्टेड बिल्डिंग ट्रेड रिलेशंस विद दीज कंट्रीज। अब
इसके बाद क्या लगता है क्या हुआ होगा? वेल ऑब्वियसली वॉर तो नहीं होगा। रशिया को जितना बुरा हम सोचते हैं, रशिया एक्चुअली में उतना बुरा नहीं है। रशिया ने काइंड ऑफ एक मैच्योर स्टैंड यहां पर रखा। उसने फिनलैंड के इस इन्फ्लुएंस की बात को इग्नोर करके उससे फिर एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश की। और सितंबर 1997 में ही रशिया ने ईयू के साथ नॉर्दर्न डायमेंशन के इनिशिएटिव के लिए हाथ बढ़ाया, जिसके तहत दोनों के बीच एक कोऑपरेशन प्लेटफॉर्म बन गया। यानी कि अब ईयू, रशिया, नॉर्वे एंड आइसलैंड एक ही प्लेटफॉर्म पर ट्रेड करेंगे। और साथ ही में तब रशियन फिनिश इंटरगवर्नमेंटल कमीशन ऑन ट्रेड एंड इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन भी फॉर्म हुई, जिसके चलते रशिया फिनलैंड की बायलैटरल ट्रेड भी अच्छे से चलने लगी थी। और वो ट्रेड तब से लेकर 2014 तक अच्छे से चल रही थी, जब तक रशिया ने क्रिमिया पर कब्जा करके खुद के लिए सैंक्शंस को इनवाइट नहीं किया। उसके बाद से इन दोनों देश के ट्रेड रिलेशंस काफी दफा बिगड़ गए थे। एंड प्लस उसी इतिहास ने जन्म दिया दूसरे शब्द का, जो था रूसोफोबिया, जिसका मतलब बाय द वे होता है रशिया का डर। एंड माइंड यू, फिनलैंड ने ये टर्म को कॉइन नहीं किया था पहली बार, बल्कि ये डर फिनिश लोगों के मन में डाला गया है बाय अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। या यूं कह सकते हो, फिनलैंड वो डरावा मासूम सा बच्चा है जिसे बड़े सुपर पावर्स इन्फ्लुएंस कर रहे हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। और जब अमेरिका और ईयू जैसे दो सुपर पावर्स आपको किसी चीज के लिए इन्फ्लुएंस करेंगे और आपको पावर और तरक्की का लालच दिखाएंगे, सो यू कैन इमेजिन इट वुड बी सो हार्ड टू रेजिस्ट दैट टेम्पटेशन फॉर योर नेशनल इंटरेस्ट, राइट? और ऐसे कोई सिचुएशन में फिनलैंड भी था। बट जो डैमेजेस होने थे वो तो हो चुके थे रशिया के साथ, क्योंकि फिनलैंड के इसी रूसोफोबिया की वजह से 4 मेजर चेंजेस हुए रशिया के साथ। पहला डैमेज, सारे वेस्टर्न कंट्रीज ने मिलकर रशिया के बिग शॉट्स एंड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स पर बैन लगा डाला। इसके साथ उनके पैसे भी सीज कर लिए गए। दूसरा डैमेज, रशियंस को म्यूजिक, स्पोर्ट्स, आर्ट्स एटसेट्रा जैसे हर फील्ड से बैन कर दिया गया। फॉर एग्जाम्पल ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर वैलेरी जॉर्जी की ही बात कर लो, जिन्हें पर्सनली तो बैन कर ही दिया गया था, और उसके साथ उनके फिल्म्स को कैन्स फेस्टिवल में भी बैन कर दिया गया था। तीसरा डैमेज, यूएस के कांग्रेसमैन वहां के रशियन स्टूडेंट्स को लात मारकर भगाने की बात कर रहे थे। और चौथा, यूएस के पार्लियामेंट ने यह जाहिर कर दिया था कि वहां रह रहे जो भी नागरिक रशियन इकोनॉमी में रेवेन्यू ऐड करते नजर आएंगे, उन पर और उनकी एक्टिविटीज पर भी बैन लग जाएगा। अब जब इतना सब कुछ दुनिया में रशिया के खिलाफ उन्हीं के आंखों के सामने चल रहा है, तो क्या लगता है आपको, क्या रशिया किसी मासूम बच्चे की तरह सब कुछ चुपचाप सह लेता? वेल नहीं, और उन्होंने सहा भी नहीं, और उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दिया। रशिया ने फिनलैंड पर 4 हमले बोल दिए। हमला नंबर 1, रशियन ऑफिशियल्स ने यह कहते हुए फिनलैंड को खुल्लम खुल्ला धमकी दे दी। हमला नंबर 2, धमकी से मन नहीं भरा, तब रशिया ने मिलिट्री इंप्लीकेशन की धमकी देते हुए फिनलैंड को नेटो के साथ हाथ ना मिलाने के लिए वार्निंग इशू किया। हमला नंबर 3, रशिया सिक्योरिटी काउंसिल डिप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेडवेडेव ने यह साफ साफ कहा कि फिनलैंड नेटो से हाथ मिलाकर रशिया से बगावत करने की कोशिश करेगा तो रशिया को भी अपनी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को बाल्टिक सी में डिप्लॉय करने में वक्त नहीं लगेगा। हमला नंबर 4, द मेल न्यूज़पेपर से एक अनआइडेंटिफाइड वीडियो मिला जहां यह साफ साफ रिकॉर्ड किया गया था कि रशिया अपने मिसाइल सिस्टम्स को फिनलैंड की बॉर्डर्स की ओर पर प्लेस कर रहा है। यानी तैयारी सिर्फ फिनलैंड ही नहीं बल्कि रशिया भी कर चुका है बेस्ड ऑन दिस इंटेलिजेंस। सो यहां पर मामला काफी हीटेड अप चल रहा है इन दोनों पार्टीज के बीच में, इवन दो मीडिया में ये इतना पब्लिसाइज नहीं किया जा रहा है अब तक, बट यू कैन इमेजिन ये मामला काफी सेंसिटिव जरूर है। अब यहां पर फ्रेंड्स, फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको क्या लगता है? क्या रशिया की सारी धमकियों को टालकर फिनलैंड जलती हुई आग में घी डालने के लिए नेटो की ओर बढ़ेगा, या फिर वो बैक ऑफ कर देगा? और जैसे कि आपने पहले बताया आर्टिकल्स को अगर अच्छे से देखा होगा तो सिर्फ फिनलैंड ही नहीं बल्कि स्वीडन को भी ये धमकियां मिल रही है, क्योंकि स्वीडन भी नेटो की ओर बढ़ रहा है। तो क्या यूक्रेन के बाद फिनलैंड और फिनलैंड के बाद स्वीडन की बारी है? लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स इट फ्राई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि डेली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहीं पर मिलेगा जो आपका नॉलेज बढ़ाते रहेगा। सी यू इन नेक्स्ट वन फ्रेंड्स, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।